ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज़ कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने चिप थिकनेस रेशियो के बारे में जाना था और आंखें मिलवाई थी वेलोसिटी ट्रायंगल से। चलिए अब आपको रूबरू कराते हैं, 4 बातें कराते हैं, इसकी सुनते हैं, कुछ इसको अपनी सुनाते हैं। जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा था, ये अपना वर्क पीस है, टूल इस पर कट कर रहा है और ऊपर चिप चलती जा रही है। तो वेलोसिटी से टूल कटिंग कर रहा है, ऊपर चिप जा रही है, चिप की वेलोसिटी है। शेयर प्लेन, जो शेयर फोर्स लग रहा है शेयर प्लेन पर, उससे शेयर फोर्स की कितनी वेलोसिटी है, ये शेयर वेलोसिटी, चिप वेलोसिटी और कटिंग वेलोसिटी, इन तीनों को किस प्रकार से हम एक दूसरे से रिलेट कर रहे थे या कनेक्ट कर चल रहे थे, वो सब पिछली वीडियो में हमने डिटेल में जाना था। वेक्टर को हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं सेम मैग्नीट्यूड सेम एंगल के साथ। तो इस प्रकार हमने एक दूसरे को इस प्रकार से इस वीसी वेक्टर को, जो कटिंग वेलोसिटी है, इसको ले लिया था। दूसरा जो वीसी वेलोसिटी है, ये तो वी वेलोसिटी थी, ऊपर वीसी वेलोसिटी है, इसको शिफ्ट कर लिया था। तो इस प्रकार ऐड कर लिया था। अब बाद में इसको ऊपर से नीचे कनेक्ट कर दिया था। रिजल्टेंट यहाँ पर 0 शो हो रहा था क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये आपको देखने को मिल रही थी स्टेटस है जो कटिंग की। अब इनके मध्य में कितना कितना एंगल था जो आपको नज़र आ रहा था। यहाँ पर आप देख रहे हैं BC, जो वेलोसिटी है, चिप वेलोसिटी है, और V है। इनके मध्य में एंगल कितना बना हुआ है, ये दोनों के मध्य में फाई एंगल बना हुआ है। तो फाई एंगल बना दिया गया था। अब यदि हम एंगल देखना चाहते हैं V और VC के मध्य में कितना एंगल है, तो आपको ये वेक्टर पीछे खिसकाना होगा। इनके मध्य का जो एंगल ये है, क्योंकि कंडीशन ये बनी हुई है, तो ये एंगल कितना है, 90 माइनस अल्फा के बराबर है। पहले आपने ये तीनों एंगल अलग अलग पढ़े हों, 1, 2 और ये तीसरा एंगल अलग अलग पढ़े हों, लेकिन हम एक ही एंगल लेकर चल रहे हैं डायरेक्ट। तो 90 माइनस अल्फा, क्योंकि हम जानते हैं जो रेफरेंस प्लेन है वो कितना एंगल बनाता है, ऊपर एंगल बनाता है, जो रेक सरफेस उसके साथ एंगल अल्फा बनाता है। तो रिमेनिंग जो एंगल बचेगा 90 माइनस अल्फा ले लिया गया है डायरेक्ट। अब अपना कौन सा एंगल बचा हुआ है, VC और VS के मध्य में कितना एंगल बना हुआ है। अब हमको 2 एंगल पता है, ये दोनों एंगल, तो हम आसानी से तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं साथियों, तीनों एंगल ऐड कर दिए जाएँ तो 180 डिग्री होते हैं। तो 180 डिग्री, आपको 2 एंगल पता है, उनको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो तीसरा एंगल पता चल जाता है। तो इससे डायरेक्ट आप इस एंगल को निकाल सकते हैं, जो किसके बराबर होगा, 90 प्लस अल्फा माइनस फाई के बराबर होगा। ये जो पॉइंट है अपना कटिंग पॉइंट है, इसी से ये सभी घूम रहे हैं। जैसा आपको बताया था, कोप्लेनर हैं ये तीनों वेक्टर और कॉन्करेंट हैं, तो इन पर साइन रूल लगाया जा सकता है। अब उस साइन रूल की तैयारी की जा रही है। आपने बहुत पढ़ा सुना होगा साइन रूल या लामीज थ्योरम के बारे में, वो यही है। तो यहाँ पर किस प्रकार से लगेगी, इस प्रकार से अरेंजमेंट हो ट्रायंगल का, वेक्टरों का, तो किस प्रकार से आप लगा सकते हैं। जो आपका एक वेलोसिटी या वेक्टर है उसके सामने वाला एंगल है, इन दूसरे को आप रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से। किस प्रकार, BC डिवाइडेड बाई जो एंगल है साइन फाई के बराबर होगा। इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। और जो ये भी है, ये किस एंगल के रिलेट कर सकते हैं, इस एंगल से। तो यहाँ पर V आपको नज़र आ रहा है, एंगल कौन सा नज़र आ रहा है, साइन 90 माइनस फाई माइनस अल्फा। इनको चेंज कर लिया है क्योंकि हम इसको साइन 90 माइनस थीटा या एंगल बनाना चाह रहे हैं। ये सब भी आप देखेंगे आगे। और थर्ड देखा जाए VS, अब ये वेक्टर किसके बराबर हो गया, किससे रिलेटेड किया जा सकता है, VS डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस अल्फा, क्योंकि इस एंगल से रिलेट किया जा सकता है। सिर्फ आपको साइन लगाना होता है, सामने वाला एंगल उसमें ऐड कर देना होता है। वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। ये अरेंजमेंट जो है 90 माइनस थीटा इसीलिए किया जा रहा था क्योंकि आप इसे चेंज कर पाएँ कॉस में। तो अब आप कर सकते हैं यहाँ पर VC, इसको डायरेक्ट ले लिया क्योंकि ये साइन में है और इसमें एंगलों में भी कुछ वेरिएशन नहीं है। तो BC डिवाइड बाई साइन फाई। अब यहाँ पर चेंज नज़र आ जाएगा आपको क्योंकि साइन 90 माइनस अल्फा, तो इसे कॉस अल्फा में आप चेंज कर सकते हैं। तो VS डिवाइड बाई कॉस अल्फा, यहाँ पर इसको आप चेंज करेंगे V डिवाइड बाई कॉस फाई माइनस अल्फा में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर थीटा क्या है, फाई माइनस अल्फा है। कब कोस साइन कोसेक टेन कोट, इनकी वैल्यू कब पॉजिटिव नेगेटिव होती है, ये आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ पर फर्स्ट चतुर्थांश जिसे बोलते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
जिसमें यहाँ पर ऑल STC जिसे एक्सप्रेस किया जाता है, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद देखा जाए यहाँ पर साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, उसके बाद टेन कॉट और यहाँ पर कॉस सेक अपनी पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। ये आपने बेसिक पढ़ लिया होगा ट्रिग्नोमेट्री में, या फिर कहीं इनकी आपको और आवश्यकता पड़े तो इससे आप समझ सकते हैं। अब इसको और अपडेट कर सकते हैं आप, इनमें से एक दूसरे से फिर से रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। कौन किसकी साली बनेगी, कौन किसका जीजा बनेगा, कौन किसका दोस्त बनेगा, कौन और कोई रिश्तेदार बनेगा। तो रिलेट कर देते हैं एक दूसरे को। VC डिवाइडेड बाई V हम लेकर आएँ तो किस प्रकार से रिलेशन देखने को मिलेगा, ये होगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा और बेचारा V इसकी जगह ले लेगा आकर नीचे आ जाएगा। तो नया रिलेशन देखने को मिलेगा, VC डिवाइड बाई B किसके बराबर होगा, साइन फाई डिवाइड बाई कॉस फाई माइनस एल्फा के बराबर होगा। इसी प्रकार आप संबंध स्थापित करना चाहें VS और V में तो VS डिवाइड बाई B के बराबर होगा। आप किसी से भी रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो यहाँ पर VS डिवाइड बाई B किसके बराबर है, कॉस एल्फा डिवाइड बाई कॉस फाई माइनस एल्फा के बराबर है। अब जैसा कि हम जानते हैं VC अभी आपने पढ़ा था ऊपर पिछली सीरीज़ की वीडियो में, VC डिवाइड बाई V किसके बराबर होता है, चिप थिकनेस रेशियो के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।